आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, जिसे हिंदी में दिल का दौरा कहते हैं। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं। हार्ट अटैक का समय पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। Why heart attack happens? हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक होने की सबसे बड़ी वजह होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड देने का काम कोरोनरी आर्टरीज करती हैं। जब इन आर्टरीज में प्लेक मतलब कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम का मिक्सचर जमा होने लगता है तो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। ये प्लेक कभी कभी रप्चर हो जाता है और उस जगह पर ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो ब्लड फ्लो को पूरी तरह रोक सकता है। जब हार्ट के किसी हिस्सा को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता तो वहाँ के मसल्स डैमेज या मरने लगते हैं, जो कि हार्ट अटैक कहलाता है। हाउ हार्ट अटैक अफेक्ट्स द बॉडी? हार्ट अटैक होने पर शरीर में कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, सीने में दर्द। सबसे कॉमन सिम्टम होता है सीने में दर्द, जो कि एकदम से शुरू होता है और भारी या दबाव जैसा लगता है। ये दर्द कभी कभी हाथ, गर्दन, पीठ या जबड़े तक भी पहुंच सकता है। दूसरा, ब्रीथिंग इशू, सांस लेने में दिक्कत। हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तीसरा, स्वेटिंग, पसीना आना। शरीर में दर्द के साथ पसीना भी बहुत आता है, जिसे कोल्ड स्वेट कहते हैं। चौथा, फैटिग मतलब थकान। शरीर की एनर्जी कम होने लगती है और व्यक्ति को थकान महसूस होती है। कई बार ये सिम्टम सिर्फ हल्का लगता है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते। पांचवा, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट की धड़कने में गड़बड़ी। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट की धड़कन तेज या इरेगुलर हो सकती है, जो कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, जैसे हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट। प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। फर्स्ट, हेल्दी डाइट। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स का कंजप्शन कम करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। रोज़ाना एक्सरसाइज करना हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। कार्डियो एक्सरसाइजेज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग बहुत इफेक्टिव है। तीसरा, क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग से आर्टरीज हार्ड और नैरो हो जाती है, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। स्मोकिंग छोड़ना इस रिस्क को बहुत कम करता है। फोर्थ, मैनेज स्ट्रेस, तनाव को कंट्रोल करना। एक्सेसिव स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो हार्ट पर बहुत बोझ डालता है। मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाकर स्ट्रेस को मैनेज करें। फिफ्थ, कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर चेक करवाना ज़रूरी है। अगर ये हाई हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लेना चाहिए। मेंटेन हेल्दी वेट। ओबेसिटी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से अपना वजन नियंत्रित रखें। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का डाउट हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट, मेडिकेशंस। एस्पिरिन, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एस्पिरिन दी जाती है, जो ब्लड को पतला करती है। नाइट्रोग्लिसरीन, इससे हार्ट की आर्टरीज को रिलैक्स करने और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। थ्रोम्बोलाइटिक्स, ये ड्रग्स क्लॉट को तोड़ने का काम करती है ताकि ब्लड फ्लो दोबारा नॉर्मल हो सके। एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, अगर आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी हो तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। इस प्रोसीड्यूर में एक बलून कैथेटर की मदद से आर्टरी को ओपन किया जाता है। उसके बाद स्टेंट लगाया जाता है, जो आर्टरी को ओपन रखता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, इसमें ब्लॉक की हुई आर्टरीज को बाईपास करने के लिए बॉडी के दूसरे हिस्सों से हेल्दी आर्टरीज ली जाती है।
ये सर्जरी उन लोगों के लिए होती है जिनकी आर्टरीज बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस। हार्ट अटैक के बाद पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होता है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। हार्ट अटैक एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन समय पर पहचान करने से इसे अवॉइड किया जा सकता है। अपनी लाइफस्टाइल को स्वस्थ बनाना, रेगुलर चेकअप करवाना और हार्ट का ध्यान रखना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कभी सिम्टम्स महसूस हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें और किसी तरह की सिम्टम्स को इग्नोर ना करें।